बिहार के सरकारी अस्पताल अपने कारनामों को लेकर कुख्यात रहे हैं। वहीं बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का एक बड़ा कारनामा सामने आया है। पीएमसीएच की बड़ी लापरवाही से एक गरीब परिवार पिछले 2 साल से दंश झेल रहा है। एक विधवा मां के दुर्घटना में घायल बेटे को पीएमसीएच में डॉक्टर नहीं बचा सके, उसकी मौत हो गई। लेकिन डॉक्टरों द्वारा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया गया वह मां के लिए सबसे बड़ी परेशानी का कारण बना हुआ है। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच, सरकार जिसे सबसे ज्यादा अनुदान देती है वो है पीएमसीएच। पीएमसीएच में बिहार के कोने कोने से मरीज आते हैं इलाज के लिए। उन्हें यह भरोसा है कि उनका बेहतर इलाज होगा। सरकार भी इस हॉस्पिटल पर करोड़ों रुपए खर्च करती है। सरकार इसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए निर्माण कार्य करा रही है, लेकिन हकीकत क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, इसकी कार्यशैली क्या है, इस पर सबसे बड़ा सवाल है। यह मामला मुख्यमंत्री के गृह जिले से जुड़ा हुआ है। नालंदा के हरनौत प्रखंड से जुड़ा हुआ है। हरनौत प्रखंड का 16 वर्ष का एक बालक बजरंगी पांडे 30 नवंबर वर्ष 2020 को बारात जाने के क्रम में गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल हालत में उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां 11 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। पीएमसीएच में ही बजरंगी पांडे का पोस्टमार्टम कराया गया, लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर आर्यन चौधरी ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इसमें मौत का कारण जलना बता दिया। मौत हुई थी एक्सीडेंट से, डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया जलने से मौत का। एक्सीडेंटल डेथ को जलने से मौत का कारण बताकर उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट निर्गत कर दिया गया। मामला यहीं से शुरू होता है। अब मृतक बजरंगी पांडे की मां मनोरमा देवी विधवा हैं और पति की मौत पहले से ही हो गई है। पीएमसीएच की गलती के कारण 2 साल बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार को आज तक मुआवजा का एक पाई नहीं मिल पाया है। पीएमसीएच की गलती का दंश, पीएमसीएच की गलती का खामियाजा एक विधवा मां को उठाना पड़ रहा है। 2 साल से परेशान है। आखिर उसकी परेशानी का हल क्या है? पीएमसीएच की गलती एक विधवा मां को झेलनी पड़ रही है, इसके खामियाजा कौन भरेगा? मुख्यमंत्री जी सुनिए, आपके जिले की घटना है, आपके जिले का रहने वाला ये पीड़ित परिवार है। मुख्यमंत्री के जिले के लोगों को जब ये दंश झेलना पड़ रहा है तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार के अन्य जिलों से आने वाले लोगों को किस टाइप की पीड़ा, किस टाइप का कष्ट झेलना पड़ता होगा। आप अनुमान लगा लीजिए। सबसे बड़ा सवाल है, पीएमसीएच की बात को छोड़ दें, बाकी सभी सरकारी रिपोर्ट बजरंगी के साथ सड़क दुर्घटना होने की बात स्वीकार करते हैं। हरनौत प्रखंड के सीओ राजीव रंजन पाठक का कहना है कि बजरंगी पांडे की मौत सड़क दुर्घटना में हुई थी। वहीं पीएमसीएच के प्राचार्य विद्यापति चौधरी से जानकारी ली गई, पोस्टमार्टम की जिम्मेवारी है उन्हीं पर। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि पीएमसीएच में हर रोज काफी संख्या में पोस्टमार्टम होता है। बजरंगी पांडे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत हो गई, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रिंसिपल साहब, पीएमसीएच के प्रिंसिपल साहब स्वीकार कर रहे हैं कि गलती हुई है। सवाल यही है कि प्रिंसिपल साहब खुद स्वीकार करते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत है, तो फिर बजरंगी पांडे के परिजनों को दर दर की ठोकरें क्यों खाना पड़ रहा है? इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम करने वाले सीनियर डॉक्टर आर्यन चौधरी ने कहा कि पोस्टमार्टम बहुत बड़ा काम है, लेकिन सवाल यह है कि इस तरीके से रिपोर्ट गलत होती है तो समझा जा सकता है कि पीएमसीएच में पोस्टमार्टम करने वालों की हालत क्या होगी। एक पोस्टमार्टम के आधार पर विधवा मां को दर दर भटकना पड़ रहा है मुआवजे के लिए। 2 साल हो गए, उसकी जीविका को कोई आधार नहीं है, इसके बावजूद उसे 1 पैसा मुआवजा नहीं मिला है। नियमतः सड़क हादसे में हुए बजरंगी पांडे के मौत का मुआवजा उसे मिल जाना चाहिए था। शायद उसका कुछ कष्ट आसान हो जाता, जिंदगी कुछ आसान हो जाती, लेकिन जिंदगी आसान होने की कौन कहे, उसे दर दर भटकना पड़ रहा है न्याय के लिए। 30 तारीख 11 महीना 2020 के बारात जाने के क्रम में कथराई मोड़ के निकट नज़दीक गंभीर घायल होने के 11 तारीख 12 महीना 2020 के मृत्यु हो गया। गंभीर पीएमसीएच में गंभीर अवस्था में मृत्यु हो गया। भाई का क्या नाम था? बजरंगी पांडे। आपका नाम? पूजा कुमारी। माता जी का नाम? मनोरमा देवी। पिताजी का नाम? स्वर्गीय संजय पांडे। ये बात सत्य है कि राजू रविदास के साथ बजरंगी पांडे भी
सड़क दुर्घटना में, सामूहिक सड़क दुर्घटना, जो बारात जा रही थी हरनौत से, उसमें कथराई मोड़ के पास एक घटना हुई थी। और घटना में ये जो बजरंगी पांडे हैं, उनके बारे में जानकारी मिली तो PMCH में इलाजरत थे और उनके दौरान उनकी मृत्यु हो गई।